हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुप्रीम रेंजर की इस एपिसोड स्टार्टिंग वही से स्टार्ट होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। अब यांगू संडू से बोल रहा होता है, संडू मुझे कुछ ना कुछ करके इस प्रिजन से तुरंत ही निकलना पड़ेगा। तब संडू बोलता है कि देखो भाई, इस प्रिजन से बाहर निकलना थियरिटिकली पॉसिबल है पर प्रैक्टिकली काफी ज्यादा मुश्किल है। ये सुनने पर यांगू बोलने लगता हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना संडू, जो भी बंदा यहाँ पर आने के बाद 50 टन का एमडेट जाके उस प्रिजन को दे देगा, उसके बाद उस बंदे का पनिशमेंट वहीं पर कैंसिल कर दिया जाएगा, उसे बाहर भी भेज दिया जाएगा। इसके बाद यांगू अपने मन ही मन सोचने लगता अगर मैं पहले जितना ताकतवर होता मैं ये 15 टन का एमडेट निकाल सकता था, पर अब मैं काफी ज्यादा वीक हो चुका हूँ और मैं इतना वीक हो चुका हूँ कि मैं एक औरत के आगे भी फाइट नहीं जीत पा रहा हूँ। अगर ऐसी बात तो मैं वो 50 टन का एमडेट कब निकाल पाऊंगा। उतने में ही वो पहले वाला पपी अपने मुंह में वो एमडेट लेके वहां पर आ जाती है। ये देखने तुरंत बाद यांगू उस पपी को उठा लेता है और बोलने लगता है कि क्या तुम ये एमडेट सुनकर फिर से मेरे लिए वापस लाए हो? अगर ऐसी बात है गुड बाय गुड बाय। अगर ऐसी बात है तुम अब से मेरे साथ ही रहना, अगर मुझे थोड़ा खाना मिल गया तो उसमें तुझे भी थोड़ा खाने के लिए दूंगा। ये ऐसा उस पप्पी से बात किए जा रहा था, तभी वहाँ पे संडू हो जाता है और बोलने लगता है कि ऐसा लग रहा है ये पप्पी काफी समझदार पप्पी जैसा लग रहा है। इसके बाद वो पप्पी को ऐसा साइड में रख देते हैं। इसके बाद वो दोनों फिर से खुदाई पर लग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों पप्पी से बोल रहे होते हैं कि पप्पी सॉरी, हम अभी तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं खेल सकते क्योंकि हम अब खुदाई नहीं करेंगे तो आगे जाकर मुझे खाने के लिए ये कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मुझे कुछ नहीं खाने के लिए मिलेगा तो तुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए अकेले जाकर के जाओ और फिर से वापस आ जाना। और ऐसे ही शाम हो जाता है। इसके बाद वो दोनों उस एमडेट को एक्सचेंज करके एक फूड ला चुके होते हैं और वो फूड खाते खाते बोल रहे होते हैं अरे यार हम सुबह से लेकर शाम तक खुदाई करते रहे फिर भी हमें ये छोटा सा एमडेट स्टोन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। और उससे भी घटिया बात ये है कि इस एमडेट स्टोन के एक्सचेंज करने के बाद इतू सा ये घटिया फूड मिल गया हमें। और उस फूड को देखने के बाद यांगू अपने मन ही मन सोचने लगता अरे यार मैं इस फूड को खाना तो चाहता हूँ पर इस फूड का स्मेल इतना घटिया आ रहा है, इसके वजह से मुझे थोड़ा समय लग रहा है ये स्मेल को एडजस्ट करके ये फूड को खाने के लिए। सोचता यांगू उस फूड को खाने वाला होता तभी पीछे से कोई बंदा आ जाता है। आने के बाद जोरदार अटैक यांगू के पीछे की तरफ कर देता है। इसकी वजह से यांगू जाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद उसका फूड भी नीचे गिर जाता है। तब यांगू चिल्लाता है कि मैं 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया और फाइनली मैं कुछ खाने वाला था तभी कौन का मिला आकर मुझ पर अटैक किया। अब हम उस अटैक करने वाले बंदे को देखते वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वो वांगयान का सबॉर्डिनेट लंबू ही होता है। लंबू बोलने लगता है तेरी हिम्मत भी कैसे हुई, मेरे लीडर के एमडेट स्टोन को चुरा के उसको यूज करके तुम फूड कर रहे हो, क्या तुझे मरना है क्या? और मेरे लीडर वांगयान ने तुमसे पहले ये बोला था कि या तो तुम उनकी बन जाओ या तुम यहीं पर भूखा मर जाओ। और वो दोनों चीजें देने के बाद वो दोनों चीजें पूरी तरह से इग्नोर करके तुम यहाँ पर बैठकर बिंदास खा रहे हो, क्या तुझे सच में लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? और ये सारे बात सुनने के बाद यांगू काफी ज्यादा गुस्सा है, इसकी वजह से उसकी तरफ अटैक करते हुए बोल रहा होता है आज मैं तुझे जान से ही मार डालूंगा। ये बोल के ये उस लंबू पर एक अटैक कर देता है पर उस अटैक को वो लंबू आसान से डाल कर लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि अरे यार तेरे पांचस में कोई ताकत ही नहीं है, पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि असली ताकत मैं तुझे दिखाऊंगा। ये बोल के उसका हाथ वो पकड़ लेता है। हाथ को पकड़े एक जोरदार अटैक उसके शोल्डर पर कर देता है और इसके वजह से हमारे यांगू का शोल्डर की हड्डी टूट जाती है। इसके वजह से उसको काफी ज्यादा दर्द भी होने लग जाती है। पर वो लंबू वहीं पर ही नहीं रुकता बल्कि हमारे यांगू को उठा लेता है। उठा के बाद जमीन पर ऐसा जोर से पटक देता है। इसके बाद बोलने लगता है कि तुम कचरे का है क्या, तेरे पास तेरे लुक्स के अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ तुम काफी ज्यादा किस्मत वाले हो क्योंकि हमारे लीडर वांगयान तुम्हें चाहती है, वरना मैं तुझे यहीं पर जान से मार डालता। पर तू इतना भी किस्मत वाला नहीं क्योंकि हमारे लीडर वांगयान ने तुझे सिर्फ एक ही दिन का समय दिया है। अगर तुम आज रात को सिस्टर वांगयान के पास नहीं आओ तो कल तुम्हें जान से ही मार डालूंगा मैं। ये बोल के वो लंबू वहां से चले जाता है। और इसे देखने के बाद कुछ कैसे ऐसा बात कर रहे होते हैं अरे बाप रे ये बंदा कौन है, वो उस वांगयान के साथ रहने के लिए क्यों मना कर रहा है? क्योंकि इस घटिया सा प्रिजन में काफी साल तक जिंदा रहने तो उस जैसा बास का सपोर्ट जरूर होना ही चाहिए। और तब हम यांगू की तरफ देखते हैं, वो वहां से उठने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता पर उठ भी नहीं पा रहा होता क्योंकि उसके काफी ज्यादा चोट लग चुके होते। उतने में वो संडू वहां पर आ जाता। आने के तुरंत बाद यांगू को उठाने की कोशिश करने लगता है। इसे देखने के बाद यांगू थोड़ा चौंक जाता है और पूछने लगता है संडू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम्हें मेरे साथ किसी ने देखा तो वो अगर तुम्हें भी बुली करना चालू करेंगे। ये सुनने के बाद संडू बोलने लगता है तुझे उसका चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुझे काफी ज्यादा चोट लग चुकी है तो इसलिए तुम खड़ा नहीं हो पा रहे हो, पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं ही बैठ जाता हूँ। ये बोल के वो भी उसके बाजू में बैठ जाता है। इसे देखने के बाद यांगू बोला होता है अरे भाई तुमको पहले ही मैंने बोला था कि अगर तुमको मेरे साथ किसी ने देखा तो तुम पर ही मुसीबत आ सकती है। सुनने के बाद संडू बोलने लगता है कि अगर मुसीबत आए तो आने दो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं मार करने में काफी ज्यादा माहिर हूँ। ये सुनने के बाद यांगू बोलने लगता है अगर ऐसी बात है संडू हम दोनों अभी से भाई है। और ऐसे ही वो दोनों कुछ देर तक ऐसा बात करते हैं। उसके बाद संडू वो नीचे पड़ा हुआ खाने के बाद जाता है, उसको उठाते हुए बोला होता है क्या तुम्हें ये चाहिए? ये सुनने के बाद यांगू बोलने लगता है कि पर वो तो नीचे गिर गया और गंदा हो गया, हम कैसे कर सकते उसे? ये देखने के बाद संडू से कहते हुए बोला होता देखो भाई ऐसे कहते तुमने पहले ये बोला था कि तुम इस जेल से बाहर निकलोगे, अगर तुम जिंदा ही नहीं बच पाओगे तो बाहर कैसे निकलोगे? तो इसलिए जिंदा बचना तो ये फूड को खाना ही पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद यांगू भी उस फूड को उठा लेता और बोलने लगता है हाँ तुमने सही बोला, अगर हम बाहर निकलना चाहते तो हम पहले जिंदा होना पड़ेगा। ये बोल के वो भी उस फूड को खाने लगता है। इसे देखने के बाद संडू हंसते बोला था ये से ब्रदर, अगर हमारे पास कोई फूड
हो तो वो फूड को हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही बात करते करते वहाँ पर रात हो चुकी होती है। इसके बाद हमारे यांगू अपने केव के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर लेट कर अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे शर्ट के अंदर वो गोल्डन कलर की वॉलेट मेरे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी भेज रही है। इसकी वजह से मेरे बॉडी पहले से काफी ज्यादा बेटर महसूस हो रही है। अगर वो गोल्डन वॉलेट के पास कुछ ऐसा मैजिकल प्रॉपर्टीज हो, उसके वजह से जब मैं उसको खा जाऊं उसके तुरंत बाद ही मेरे पूरे इंजरीज हील हो जाए तो मजा आ जाएगा। अरे यार मैं भी किस तरह का सपने देख रहा हूँ। मैं जेल में अगर पूरा 3 दिन हो चुके हैं फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़े थोड़ा करके पूरी तरह से पागल हो ही जा रहा हूँ। अगर सच में गोल्डन वॉलेट के पास इतना ही मैजिकल प्रॉपर्टीज तो वो मुझे लाकर क्यों देता, वो अपने खुद ही खा जाता। तो इसीलिए मुझे जैसा बेकार चीजों के बारे में सोचना बंद करके तुरंत ही सो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे खुदाई के लिए कल जल्दी उठना है। क्योंकि मैं पहले जितना नॉर्मल नहीं हूँ बल्कि मेरा एक हाथ टूट गया है। तो इसलिए मुझे पहले से काफी ज्यादा समय खुदाई पर काम करना पड़ेगा, वरना मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाएगा कल। और ऐसे ही सोचता सोचता वो यांगू थोड़ी देर के बाद सो जाते। इसके बाद वो अपने नींद में ये बड़बड़ा रहा होता है कि माम, फादर, ब्रदर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें लेने के लिए जल्दी आऊंगा। तभी इसके पास वो पप्पी आ जाए। तो आने के तुरंत बाद इसके शर्ट के अंदर का वो गोल्डन वॉलेट को बाहर निकालता है। निकालने के तुरंत बाद ही इसके मुंह में रख देती है। इसके बाद सीधा ये पप्पी उस यांगू के पास जाता है। जाने के तुरंत बाद ही ये वॉलनट को उसके मुंह में अंदर डाल लेती है और इसके वजह से वो वॉलनट यांगू के पेट के अंदर जाते है। जाने के तुरंत बाद ही वहां पर पूरी तरह फट जाती है और वो वॉलनट के अंदर से सब गोल्डन लाइट बाहर आ जाती है। और वो गोल्डन लाइट इतना चमक रही होती है इसके वजह से इसके पेट के बाहर भी वो रोशनी दिखाई दे रही होती है। तभी हम यांगू के सपने की तरफ देखते हैं। उसके सपने में कोई बुला रहा होता है, मिस्टर यांग जल्दी उठ जाइए। ये तुरंत बाद ही यांगू उठ जाता है। उठने के तुरंत बाद ही ये इधर उधर देखता हुआ बोल रहा होता है कि कौन है मुझे बुला रहा है। उतने में पीछे से एक लड़की आ जाती है। इसके शोल्डर पर हाथ रखे वो बोला होता है मास्टर यांग ये हम ही है, एक बार पीछे मुड़कर देख लीजिए। ये सुने तुरंत बाद यांग वो पीछे मुड़कर देख ले तो देखने में तुरंत ही चाक जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे लड़कियां होते हैं। इसे देखने के बाद ये पूछने लगता है मैं कहाँ पर हूँ और तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या हो रहा है असल में। और तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोग ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।